हेलो एस्पिरेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल सीएसएल एमटीएस और जीडी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल टारगेट के 71 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज टारगेट का 72वां दिन है, यानी कि 72 डेज। आज 18 जनवरी थर्सडे का दिन है। तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे, हम टारगेट एक सेट करेंगे कि हमें एसएससी सीजीएल प्री में कितना स्कोर करना है। ठीक है, तो आपका टारगेट हो रहने वाला है कि आपको 160 प्लस आउट ऑफ 200 आपको स्कोर करना है। ठीक है, तब जाके आपका प्री आपका क्वालिफाई होगा। इतना आपको याद रखना है कि 160 प्लस आपको 200 में स्कोर करना है, तब जाके आपका प्री क्वालिफाई होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी या जनरल। एससी एसटी वालों का कम जाएगा, बट ओबीसी और जनरल वालों का आपने पिछली बार ही देखा कट ऑफ इसकी हाई जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ में हमने इंस्टॉलमेंट जो चैप्टर है उसका हमने फिनिश कर दिया था, सी आई एंड एस आई की इंस्टॉलमेंट। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी कभार आता है, ज़्यादा नहीं आता, बट जब आता है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 4 डेज प्रोवाइड किए हैं और डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं। जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने मिक्सचर एंड एलिगेशन के। ठीक है, बात आती है कि मैथ है या मिक्सचर एलिगेशन है, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कहाँ से करें, कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे, आप गगन सर या राकेश सर या आपके पास जो भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस क्लास नोट से सबसे पहले जो भी चैप्टर हम प्रोवाइड कराते हैं उसके आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 है कि ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है वो पेड कोर्स अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, उनके पास ऑप्शन नंबर 3 है। उनको करना क्या है, उनको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि अपना मैथ का सिलेबस ख़त्म करना हो। कैसे करेंगे, जैसा कि आज है मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक, या कोई भी टॉपिक होता है तो डेली हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है गगन सर ने बहुत अच्छा यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। उसका उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि मैथ है, तो मैथ आप मैथ के लिए कौन से बुक आप फॉलो करें, किस बुक से आप मैथ की प्रिपरेशन करें। उसके लिए बता दें, गगन सर ने अभी सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक लॉन्च की है जो कि सीजीएल 2024 के लिए है। ठीक है, आप उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम भी उसी बुक से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जितने भी टॉपर्स हैं अधिकतर देखा जाए तो गगन सर की सीजीएल प्रैक्टिस किंग जो नाम से बुक है, इस बुक को ज़रूर फॉलो करते हैं। इसके बाद एक इनकी फार्मूला बुक है, आप मैथ के उस फार्मूला बुक को भी यूज कर सकते हैं। उस फार्मूला बुक का नाम है कॉन्सेप्ट किंग के नाम से कोई बुक है, तो उसको हम कल आपके फार्मूला बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश जो है वो 2 पार्टों में हमने डिवाइड की है, एक इंग्लिश ग्रामर में, एक इंग्लिश बुक ऐप में। ठीक है, तो इंग्लिश जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस फिनिश कर दिए थे। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था वर्ब। तो वर्ब टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करनी थी, आज उसका चौथा दिन है। तो जो ग्रामर है, आप ग्रामर को कंप्लीट कैसे करें, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से आप कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से आप कर सकते हो। जहाँ से भी आप मर्जी हो आपकी, आप वहाँ से समझ समझ के बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जब आपका ये ग्रामर कंप्लीट हो जाए, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जैसा कि वर्ब दिया गया है, जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से पढ़ें, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं या जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से
ग्रामर की प्रेफरेंस जरूर करते हैं। तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट है ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बता दें इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपको 1301 से लेके 1325 तक के आपको वन वर्ड और ईडियम आपको लर्न कर लेनी है। ये आपको लर्न किस बुक से करनी है? ये ब्लैक बुक से करनी है या जिस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद 20 सिनोनिम और 20 एंटोनिम्स आपको, तो 881 से लेके 900 तक के आपको एंटोनिम और सिनोनिम आपको लर्न कर लेनी है। ये भी हम सजेस्ट करें कि आप ब्लैक बुक से करें, पर आप जिस बुक से कर रहे हो आप उस बुक से भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। इसके बाद ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक जो है ग्रामर के लिए, जैसे हमने ग्रामर के लिए बताया कि नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, वैसे ही जो ब्लैक बुक है ये इंग्लिश वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। जितने भी टॉपर्स हैं सभी के सभी ब्लैक बुक से वोकैब को पढ़ते हैं, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं। ठीक है ना। तो आपको भी करना क्या है, जो आपकी वोकैब है वो वोकैब आपको ब्लैक बुक से कंप्लीट करना है। अगर आपके पास ब्लैक बुक ना हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने मिरर एंड वाटर इमेज का जो चैप्टर है इसको हमने फिनिश कर दिया है। इसके बाद इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 5 डेज प्रोवाइड किए थे। आज उसका चौथा दिन है। डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जिस हिसाब से आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। अब बुक लिस्ट की बात करें कि रीजनिंग है तो रीजनिंग आप किस बुक से कंप्लीट करें, तो उसके लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, बट याद रखना है वो जो बुक होनी चाहिए अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। इसके बाद बात करें जीके की, तो एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हमने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, फिजिक्स कंप्लीट हो गई है आपकी, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी भी एक बार फिनिश हो चुकी थी, दोबारा हमने आप लोगों के कहने पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा हमने स्टार्ट किया था, आज उसका डे 6 है। तो डेली हम आपको 3 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं लर्न करने के लिए। तो आज आपको निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन, और अगला है लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 3 कमीशन आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना। सर बात करें जीके, तो जीके आप किस बुक से कंप्लीट करें, तो जो भी टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसकी सबसे पहले लूसेंट बुक से इसकी रीडिंग करनी है 2 से 3 बार। जब रीडिंग हो जाए तो किरण की प्रीवियस ईयर बुक से आपको इनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो जीके आपकी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डेली टारगेट साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल एंड स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें लर्न होंगी तो मैथ की कैलकुलेशन और रीजनिंग के लिए आपका स्कोर आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी लर्न होनी चाहिए आपको। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। ठीक। इंग्लिश रीडिंग कहाँ से करनी है या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से आप रीड कर सकते हैं, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना तो आप प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है और आपको डेली आपको 15 मिनट कम से कम मैथ की कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको देना है। मैथ की कैलकुलेशन कैसे करना है उसका वीडियो हमने बना दिया है, तो आप जाके वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है। इसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल सिस एमटीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।